हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी तैयारी फॉर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और सभी सब्जेक्ट की करवाई जाती है। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है। ऑप्शन ए दिया है अराजकतावादी, बी है व्यक्तिवादी, सी है आदर्शवादी, डी है उपरमुख से अधिक, ई है उपरमुख से कोई नहीं। इसमें पूछा गया है एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा कौन करता है, तो ये करता आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आदर्शवासी राज्य को व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं और यहाँ तक कि वे राज्य को बाध्य घोषित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है। ऑप्शन ए दिया टी.एच. ग्रीन, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है बेंथम, डी है उपरमुख से एक से अधिक, ई है उपरमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन है। ठीक है, इन्होंने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंतर विधि के लिए संगठित जानता है। ऑप्शन ए दिया वुड्रो विल्सन, बी है हेराल्ड लास्की, सी है बैजहार्ड, डी है उपरमुख से अधिक, ई है उपरमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वुड्रो विल्सन जो है ये इन्होंने कहा था कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंतर विधि के लिए संगठित जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामांकित करके कानून के काम में शामिल करने में सक्षम बनाया था। ऑप्शन ए दिया भारत सरकार अधिनियम 1858, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी है उपरमुख से एक से अधिक, ई है उपरमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में अधिनियम में गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामांकित करके कानून के काम में शामिल करने के लिए सक्षम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तो इसमें मिलान करना है। नीचे कूट दिया गया है, तो देखते हैं इसका मिलान कर लेते हैं। रॉबर्ट नोजिक का हो जाएगा एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया। डी.एल. हाफमैन का हो जाएगा द वेलफेयर स्टेट एसाजान द वेलफेयर। ठीक है, टिटमस का हो जाएगा एग्जस ऑन। अलेक्जेंडर डी इंट्रीब्स का हो जाएगा द नेशन ऑफ द स्टेट। तो ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 2nd, सी का हो जाएगा 1st, ए का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका ए का हो जाएगा 3rd। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति समूह का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। ऑप्शन ए दिया है कार्ल मैनहाइम, बी है आर्थर बेंटले, सी है मॉन्टेस्क्यू, डी है उपरमुख से अधिक, ई है उपरमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थर बेंटले राजनीति समूह का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुलवादी चिंतक समांतर राज्य को निम्न में से एक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये करते हैं समुदायों का समुदाय में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, कथन किसका है। ऑप्शन दिया फ्रीडमैन, बी है हायक,
सी है बर्लिन, डी है प्रमुख से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्लिन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी डाइसी ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संप्रभुता युक्त है? कौन संप्रभुता युक्त है पूछा है। ऑप्शन ए दिया यूएनओ, बी है संरक्षित राज्य, सी है संघात्मक राज्य, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संघात्मक राज्य जो है यो संप्रभुता युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्नेस्ट बार्कर ने किया है। नेक्स्ट है 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आइजिया बर्लिन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कांट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह कथन किसका है? तो ये है लॉर्ड एक्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉक ने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है, तो ये है किसी साध्य के लिए एक साधक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एक को नीचे, ठीक है, सूची एक को सूची 2 में मिलाना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से इसका मिलान करना है। तो चलिए इसका हम मिलान कर लेते हैं। इसका मिलान कर लेते हैं। न्याय अधिक बलशाली का हित है, तो किसका कथन है? ये है थ्रेसिमेकस का है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, तो ये है प्लेटो का। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ह्यूम का। और न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, तो ये कथन है रॉल्स का। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, देखते हैं कौन ऑप्शन सही हो जाए। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया फेबियनवाद, बी है श्रमिक संघवाद, सी है श्रेणी समाजवाद, डी है प्रमुख से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रमिक संघवाद, ठीक है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, समाजवाद का विशिष्ट घटक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य जो है मार्क्सवाद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु की निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था, यह कथन किसका है पूछा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैबाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हाब्स टू लॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी बी मैकफर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह अवधारणा किसने प्रतिपादित किया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम टूवर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसका मिलान कर लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व थॉमस हेयर का हो जाएगा। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व GD एच कोल का हो जाएगा। एक व्यक्ति एक मत जे बेंथम का हो जाएगा। एक से अधिक मत का अधिकार जे स्मिल का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों को प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामांकित करके कानून के काम में शामिल करने में सक्षम बनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्वोदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हरमन फाइनर का है। नेक्स्ट है, यह किसका विचार था कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान के कार्य को सीमित करना संविधान का कार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का मत है। नेक्स्ट है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतांत्रिक सरकार। एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वाल्टर लिपमैन का ये मत है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।